जब काम कर रहा था तो मारुति से जबलपुर मोड़, उस समय मेरी नीड थी पैसों की, और मैंने इतना काइंड हार्टेड एम्प्लॉयर भी नहीं देखा कि मुझे 1000 रुपए मिल रहे थे, दूसरे बंदे ने 1500 रुपए का मुझे ऑफर किया, वो लेटर भैया के हाथ में ही पड़ा था, इनने देखा तुम्हारा कहीं से कुछ आया है, तुम जाते क्यों नहीं, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ऑटोमोबाइल की फील्ड है। तुम्हें बोला अगर मजा नहीं आया तो मजा नहीं आया तो ये दरवाजा तो खुला ही ना, टेंशन किस बात की है, जाके देखो। इनके सामने बहुत दिनों तक रहा। भैया इलेक्ट्रिसिटी के बिल प्रिंट करते थे एमपीबी के लिए, रीवा जाते थे भैया के साथ। मैंने इनको पिया है, मैंने इनके जीवन को अपने जीवन में उतारा, मेरी आदत पड़ गई है। दिन भर आप कभी गौर करिएगा, जब इनको जमाई आते ना, दिन के मुंह से निकलता मेरे प्रभु मेरे राम, इनकी कॉपी करते करते आज मेरे कोई बाइट गाली का जमाई आएगी तो मेरे प्रभु मेरे राम ही निकलता है। एक नकल करने की आदत हो गई, इतना अच्छा व्यक्तित्व तो लगा, नकल करने की आदत हो गई। ये पानी पीते तो आप इनको देखेगा, पानी पीते थोड़ा पानी को चबाते हैं थोड़ी बीच बीच में, आपने देखा है कोई आदमी पानी को चबाता है, पानी पीते 2 घूंट रख के इनका मुंह हिलने लगता है। मेरी भी आदत वही पड़ गई, कॉपी करने की आदत हो गई इनको। फिर करते करते नौकरियां ऐसे कि यहां से किए, जो कोई मुझे 500 रुपए ज्यादा दे तो अपन दूसरी नौकरी में चले जाए। तो ये स्थिति होगी कि जेटली को नौकरी में तो रखा जा सकता है, आदमी टैलेंटेड है, कोई कमी नहीं, लेकिन बोलते टिकता ही नहीं है ये आदमी, इसको मैं जाऊं किसी के पास, हाँ रख लेंगे, तुम करोगे कितने दिन यार। मैं हर काम को करता और इसलिए छोड़ देता कि इसमें कुछ हो नहीं सकता यार आगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम को करूं 6 महीने, पैसा लोगों को लगता था कि 2-400 1000 2000 के पीछे जॉब छोड़ देता। मैं जिस काम में बोले इससे कुछ होगा नहीं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, ये अंधकार है जो गरीबी का मेरे घर के सामने, मैं भी ऐसे ही। आप गरीब घर में पैदा होना आपकी मजबूरी हो सकती है, गरीब मरना ये आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। ठीक है, आप किसी घर में, सुनील सेनानी कौन से करोड़पतियों के घर में पैदा हुए थे, आपको पता है? स्कॉलरशिप से उन्होंने इंजीनियरिंग की, बी ऑनर्स, ही इज अ सेल्फ मेड मैन। कोई विरासत में नहीं लेके आए थे। कोई भी आदमी अगर किसी को लगता हो मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हायर एजुकेशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, आप 1000 कारण गिना सकते हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। आप उस चीज को काउंट करो जो आपके पास है, जो नहीं है उसको क्या काउंट करना। आदमी की जबान देखी, जीभ देखी, एक दांत टूट जाए तो बार बार वहीं जाती है, 32 से तब तक नहीं जाती थी, आपके मुंह में 32 के 32 दांत थे तब तक नहीं जाती थी, एक दांत टूट जाए जीभ बार। अभाव में क्यों दृष्टि है? कुछ भी नहीं मिला क्या आप लोगों के भीतर? कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा सब कुछ है। करते करते जो काम मिला, सबसे पहले तो आप यार चॉइस छोड़ दो, तुलना और विश्लेषण, ये 2 चीजें आप बंद कर दो। किसी और के जैसा होने की कामना, दूसरे से तुलना करना, दूसरे की चीजों का विश्लेषण करना, ये बंद कर दो। बहुत बड़ी सीख है, ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नोट करना है। सर ने जो कहा कि किसी जॉब में मजा नहीं आया, सर जो आप पूरे आनंद की बात कर रहे हैं, आपने 500 1000, देखिए ये रीत है, जो लोग जॉब करते हैं स्विच इसी को बोलते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी। पर एक बहुत अच्छी बात लगी जो कि पहले प्रश्न में निकल के आई, वो ये कि परिवार, कहाँ आप पैदा हुए हो, किस सिचुएशन स्थिति में आप हो। मुझे लगता है कि सर ने जो स्थिति बताई है, इससे बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग ऑलरेडी होंगे। मीन्स अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति से भी निकल के आज आपके सामने मंच में बैठा है तो कुछ न कुछ तो ये उत्सुकता और बढ़ा दी आपने पहले सवाल में। तो सर अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल है सर मेरा कि वो कौन सा क्षण था जब आपके मन में एक एंटरप्रेन्योर बनने का, या एक फैक्ट्री का मालिक, या अपना कुछ काम करने की जो इच्छा आती है, वो पॉइंट जो अपन कह सकते हैं, वो किक कब लगी आपको? कब आपको अंदर से ऐसा लगा कि अब जॉब नहीं, अब मुझे कुछ अपना करना है? तो वो थोड़ा आप शेयर करें तो। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं सिर्फ चीजों को करता गया, मैंने कभी ये नहीं रखा ये करना है। मेरे पास सामने जो काम आया मैं उसको करता गया। करते करते मुझे ऐसे चीजें मिली, जैसे किराना बेचा, कंप्यूटर बेचा, कपड़ा बेचा, यूरेका फोर्स के वैक्यूम क्लीनर बेचे, बीपीएल की टीवियां बेची। फिर एक आदमी ने ईंटे का प्लांट डाला, फ्लाई ऐश ब्रिक, आप लोगों ने सुना होगा। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए मनोज कटारे जी हैं सतना में, उन्होंने एक इंडस्ट्री डाली, आज से कोई 12-13 साल 10 साल पहले करीब। उनने भी ऐसे ही रख लिया, जैसे सुनील भाई ने बोला आदमी ठीक है रख लो यार ये चलाएगा।
तो उन्होंने सिखाना चालू किया, इसमें इतना डालते, इसमें इतना डालते, इसमें इतना डालते। फिर मैं अपने तरीके से उसमें R&D करने लगा, मुझे मजा आने लगा। फिर मैं गूगल से पूछता चीजें, मेरा सबसे बड़ा गुरु गूगल है, मैं कहीं पूछने नहीं जाता। आपको भी जरूरत नहीं है कहीं पूछने जाने की। प्रश्न करने की अगर तरीका सही है तो उत्तर रखा ही हुआ है। आपको प्रश्न करना सही तरीके से आना चाहिए। फिर मैं उस ब्रिक इंडस्ट्री में गया और मैं ब्रिक इंडस्ट्री में देखता था कि उस ब्रिक के कितना भी आप सीमेंट डाल दो, 8%, 10% डाल दो, 15%, उसके सवेरे जब आप स्टे करोगे उसके कॉर्नर एजेस टूट जाते थे। बड़ी समस्या। और ये समस्या आज भी हिंदुस्तान में कोई 50,000 ब्रिक के प्लांट हैं। मैं ऑल इंडिया फ्लाई एश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कमेटी का टेक्निकल एडवाइजर हूं। कोई 50,000 प्लांट हैं। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट है एक IID, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, उसमें मैं मेंबर हूं। वो लोग लाइव वेबिनार कराते हैं। आज मेरी खुद की एक कंपनी है हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। जब मैं ब्रिक बनाता था तो उसको अच्छा बनाने के लिए कि इसके कोने नहीं टूटने चाहिए, किनारा नहीं टूटना चाहिए, तो मैंने एक एडमिक्सचर खोजा गूगल में पढ़ के, इसमें क्या डाल दें कि ये 24 घंटे में इतना मजबूत हो जाए। वो मिला, फिर उसके बारे में और पढ़ते रहे, फिर कंक्रीट में घुस गए, फिर केमिकल में घुस गए। पढ़ते 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 मैंने कई सारे प्रोडक्ट, आज 40 प्रोडक्ट बनाती है मेरी कंपनी हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। वर्ल्ड की 14 कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। और आपको जानकर खुशी होगी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी सऊदी अरामको, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में भी मेरा एक प्रोडक्ट है हार्ड एंड शाइन फ्लोक्रीट, वो यूज होता है। वो सतना में बनता है। अब मेरी एक फैक्ट्री सतना में है और दूसरी कर्नाटका मैसूर में है। मेरी कंपनी का CEO एक IITian है। बहुत बढ़िया। तो सर ने कहा कि बस काम करते गए, काम करते गए, करते गए, करते गए, और जो उनको लगा, जैसे कि बहुत छोटा सा उदाहरण सर ने दिया है कि उन्होंने एक लूप होल देखा कि किनारे क्यों टूटते हैं, और फिर उन्होंने सर्च की। ये हर बार चेयरमैन सर जब भी इंडक्शन प्रोग्राम होता है पहले दिन बच्चे को बोल देते हैं कि आपने अगर कुछ ठान लिया है तो सिर्फ ठान लेना या प्लानिंग कर लेना, निर्णय कुल 1% है कुल। अब आपको देखिए, जब आप कुछ ठान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलने लग जाएगी, आपको एक्सपर्ट मिलने लग जाएगी। सर के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब सर को लगा कि मुझे कुछ ब्रिक्स में करना है, आई थिंक सर मैं आपकी भाषा दूसरी भाषा बोल रहा हूँ आपके शब्दों को, जब सर को लगा कि किनारे टूट रहा है तो सर ने चाहा कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं कि किनारे ना टूटे, और उन्होंने सफलता प्राप्त की। और उसी सफलता का नतीजा सर ने आपको एकदम से एंड में ले गए मूवी के, कि आज जो है 14 देशों में सर का माल एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी सर यहीं पर ब्रेक करते हैं हम। तो सर ने इस तरीके से शुरुआत की, उन्होंने लूप होल देखे और अपने लग गए बस उसकी ओर। अगला प्रश्न सर, क्या सब कुछ अच्छा ही रहा? आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप के जो चला आया कि आपने ब्रिक्स में एक नई कॉम्बिनेशन खोजे और उसको बनाना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इस पूरी जर्नी में जो आज आप है, इस पूरी जर्नी में वो कौन से मेजर फेलियर थे या बैरियर थे जो आपके जीवन में आए और उसका सामना आपने कैसे किया? देखिए, सक्सेस के पीछे हम लोग को हमेशा सब अच्छा अच्छा दिखता है, पर उसके पीछे बहुत दर्द भी होते हैं। सचिन ने 100 शतक लगाया पर कई पारियों में 0 पे भी आउट हुआ। तो आज आपने बताया कि आपकी हार्ड एंड शाइन कंपनी जो है इतने प्रोडक्ट बना रही है, पर मैं चाह रहा हूं कि जब आपने शुरुआत की थी तो जरूर स्ट्रगल रहा होगा, कुछ फेलियर्स आए होंगे और कुछ बाधाएं आई होंगी, वो थोड़ा हमारे बच्चों के साथ आप डिस्कस करें। दोस्तों, स्ट्रगल तो ऐसा शुरुआत में ही पड़ा था जिसको आप हिंदी में अगर बोलो ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी प्रोडक्ट मेरा बन के तैयार हुआ था, किसी को बताया नहीं था और नोटबंदी हो गई। उस समय मैं नौकरी करता था, राजेश कैला जी का ब्रिक प्लांट था। आई वॉज गेटिंग 50,000 रुपीज सैलरी फॉर देयर मैनेजिंग ऑल दी प्लांट एंड एवरीथिंग। नोटबंदी आ गई, बोले जेटली जी अब कुछ दिन आप घर में बैठो, फिर चालू वालू होता है। अब तो देखो 4-4 हजार रुपए बैंक से निकालने पड़ते हैं 10 लोगों को आधार कार्ड देके। घर आ गए, अब क्या करें? प्रोडक्ट अभी बनके तैयार हुआ तो अभी गया नहीं था मार्केट में, अभी चर्चा ही नहीं हुई थी। और अब क्या करेंगे? घर पे आए श्रीमती जी हमारी, तो क्या वो मतलब देखते हैं कुछ करते हैं, शायद इसमें भगवान की कुछ इच्छा हो, क्योंकि नौकरी करते तो मार्केटिंग कर ना पाते, तो बैठ के अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो कुछ लोगों से बात करना चालू किए। अच्छा, जेब में पैसे भी नहीं थे। एक आदमी से मैंने बात की,
वो आदमी बोलता है सर आपका केमिकल मुझे ट्रायल के लिए भेजो। मैंने 5 किलो केमिकल जो उसी फैक्ट्री के यूज के लिए मंगाता था मैंने भेज दिया, उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया, बोले मैं 25 टन लूंगा। बोला ठीक है सर। तो बोला सर हमारे यहाँ देखिए ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और आपको जो 25 टन चाहिए इसकी डिलीवरी करीब करीब आपको 10 दिन बाद मिल पाए, क्योंकि मुझे भी कहीं से मंगाना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर पैकिंग करनी है, अभी जीएसटी नंबर भी नहीं था, वैट नंबर भी नहीं था, 10 दिन तो लगेगा। लेकिन हम लोग सर 100% एडवांस में काम करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो बोले 100% एडवांस में? बोला अभी आपको 100% नहीं देना है, अभी आपको 25% एज अ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर देना है, रेस्ट विल बी अगेन परफॉर्मा इनवॉइस एंड बिफोर द डिस्पैच। वो राजी हो गया। अच्छा राजी इसलिए भी हो गया कि जब वो ब्रिक वाला ही था, जब मेरे से बात करे तो उसको लगे यार गॉडफादर है ब्रिक इंडस्ट्री का, जो जो बताता है इतना सीमेंट डालो, इतने टन का प्रेस डालो, ये आई मतलब आप पीएचडी मान लो मैं ब्रिक इंडस्ट्री के बारे में। तो उसको लगा नहीं ये सही आदमी मिला, तो उसने डाल दिया। आप यकीन करें पहली डील में मैंने 2 लाख रुपए कमाए। मैंने बोला चलो अब 4 महीने के घर के खर्चे से छुट्टी है। और जो मटेरियल था टोटल वैल्यू कोई 5 लाख रुपए थी, अब पैसा हमारे पास 1 रुपया नहीं था। तो एक मित्र था मेरा, मैंने उससे बोला कि 25% तू भी ले ले, कोई 2 लाख कमाएंगे, 25% 50,000 तुझे नहीं मिलते, तू 3 लाख रुपए अरेंज कर ला बस कहीं से। वो आज भी मेरा बिजनेस पार्टनर है, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाता है, ट्रैक्टर चलाता था जिस ब्रिक में प्लांट में करता था, और आज भी वो मेरे साथ है। उसने फंड का अरेंजमेंट किया, अपन ने क्या, अब तो आ गए 2 लाख रुपए, अब तो काम होने लगा। फिर ऐसे करते करते साल में 4 गाड़ी 5 गाड़ी, लगा यार इसमें तो अच्छा पैसा है। देखिए क्या होता है मेरे काम में सबसे बड़ा मजा क्या है, एक तो बिजनेस ऐसा मोनोपोलिस्टिक आइटम है, एक आइडिया है जो लोगों के पास नहीं है। फिर जो मेरे से बात करता है बड़े सम्मान से, जैसे कलेक्टर ही आ गया हो, इतने सम्मान से, तो सुख पैसा होता है, पैसा भी अच्छा मिलता है। आप किसी काम को तब तक मजा नहीं आएगा जिसमें आपको काम में रिस्पेक्ट न मिलता हो। कोई आपके काम को जब रिस्पेक्ट देता है ना, पैसे से ज्यादा आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। आप लोग कोई ऐसा आइडिया खोज के लाओ, ऐसा प्रोजेक्ट बना के लाओ जो कोई ना करता हो, जो आदमी की समस्या हो, पैसा उसी में मिलता है। मैं आपको एक बड़ा की पॉइंट देता हूं, बिजनेस में एक होती है ट्रेडिंग। किसी आदमी ने कुछ बनाया, आपने बेचा, तो आपको कितना मिलेगा? 100 की चीज 110 में बेचे। लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है जिसकी लोगों को जरूरत है, तो आप 10 में बनाओगे तो 100 में भी बेच सकते हो। तो आप इनोवेशन करो। जैसा अभी सर बोल रहे थे कि आप जॉब सीकर मत बनो, आप जॉब क्रिएट करो। इतने बड़े संस्थान में पढ़ना है और फिर वही कलम ही घिसनी है, तो क्या मतलब है? आपके अंदर वो अब कोई परिस्थितियां कुछ नहीं है, आपका बनाया हुआ माया जाल है जो आप परिस्थितियां बोलते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होता तो वो होता। अनकंडीशनल है सब कुछ। आप लग भर जाए, कहीं से तो शुरू करो। आप धागे का पहला सिरा मिल जाए ना तो अंतिम सिरा मिल ही जाता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करिए। बहुत बढ़िया सर ने बताया कि कैसे कष्ट आया 2016 में नोटबंदी में, बहुत से लोगों की जॉब भी जो है चली गई थी, पर उसको अपॉर्चुनिटी बदला सर ने। मैं इस बीच कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। सर का यूट्यूब चैनल भी है। मैं जब सर के इनवाइट किया सर ने, तो मैंने खोज डाला, देखिए मेरी भी क्यूरियोसिटी, क्योंकि मुझे बैठना है सर के पास। मैंने कहा धर्मेंद्र जेटली जी के बारे में थोड़ा जाना जाए। मैंने इनके वीडियोस देखे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि आज का सेशन तो टाइम लिमिटेशन के कारण हम बहुत ज्यादा देर नहीं खींच सकते, पर अगर वो वीडियोस, अगर कोई यहाँ पर फ्लाई ऐश बिजनेस करना चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है, वो वीडियोस देख करके आप एक ईंट की कॉस्टिंग बड़े आराम से निकाल सकते हो। सर ने इतने सरल भाषा में और इतने आसान कैलकुलेशंस के साथ समझाया। तो एक बार जोरदार ताली सर के इस प्रयास के लिए। इसमें थोड़ा रोकूंगा आपको, वो YouTube का जो चैनल है उसके क्रिएटर से आपको मिलाऊंगा। जरा ध्रुव जेटली यहाँ आए, जोरदार तालियां ध्रुव के लिए। जो मेरा YouTube का चैनल है ये मेरे बेटे ध्रुव जेटली ने बनाया है, तो असली क्रिएटर यही है, मुझे फिर मेरी बातों को दुनिया तक पहुंचाने वाले। आप कुछ कहेंगे? ध्रुव, मैं जानना चाहूंगा आप कौन सी क्लास में हैं? 10th। एक बार जोरदार ताली दे। 10th क्लास में
और ध्रुव अपने चैनल से हर महीने करीब 15-20 हजार रुपए कमाते हैं, यूट्यूब इनको पे करता है। संभावना, मुझे नहीं लगता कि आपको और एग्जांपल देने की आवश्यकता है। सर अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो एक मंच तो ये है। फिर सर ने कहा, मैंने आपके लॉकडाउन के भी वीडियो देखे हैं, पिछले साल लॉकडाउन के भी वीडियो सर के पड़े हुए और बड़े आराम से सर ने अपने घर में बैठ करके और बहुत बढ़िया जानकारी दी। देखिए, जब आप कुछ करना ठान लेते हो, वो देखिए 10वीं क्लास का बच्चा YouTube के वीडियो एडिट करता है और YouTube का चैनल बना लिया। आप सोचिए, हम सबके वीडियो YouTube चैनल हो सकते हैं। जिस बंदे का Gmail ID है और उसके पास स्मार्ट फोन है, वो YouTube में अपना चैनल बना सकता है। ये आज आप लोग जान लीजिए। क्या ध्रुव मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। फिर अगला अपन करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, हमारे बच्चे अब जानना चाहेंगे सर। अभी हमने बीच बीच में फ्लाई ऐश और केमिकल्स की जो आपने बातें की वो हमने बीच बीच में सुनी। अब मैं चाहूंगा आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताएं कि किस किस प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे जितने प्रोडक्ट हैं, एक आदमी घर बनाने का जहां से सोचना शुरू करता है, मेरे सारे प्रोडक्ट वहां से शुरू हो जाते हैं। और जब तक उसका घर कंप्लीट ना हो जाएगा तब तक मेरे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। मसलन जब आप घर बनाओगे तो सबसे पहले कॉलम और बीम्स को खड़ी करोगे, उसके लिए मेरे एडमिक्सचर्स आते हैं। उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, सीमेंट का कंजम्पशन कम होता है, एंड वाटर क्यूरिंग, ये इको फ्रेंडली है कि आपको उसमें एक तो लो WC रेशियो में वाटर टू सी, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको पानी से तराई वगैरह नहीं करना और सीमेंट बनता है और मजबूती बहुत आती है। तो एक तो वो लगता है। जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा, फिर प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टरिंग के लिए एडमिक्सचर है, छत ढलाई करेंगे तो वाटर प्रूफिंग के लिए है। अभी मैंने रिसेंटली 8 महीने पहले मेरा एक प्लांट अभी सतना में लगा, गहरा नाला में, हार्ड एंड शाइन ब्रांड की वॉल पुट्टी और टाइल एडेसिव आते हैं, जो दीवारों पे अपन पुट्टी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। या टाइल एडेसिव, जब टाइलें लगाई जाती है तो उनको चिपकाने के लिए जो मटेरियल होता है तो टाइल एडेसिव बनाता हूं। तो यही सारा बिजनेस है। अभी इतनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और रोज कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, हम रुकते नहीं हैं। रोज मेरी ये कोशिश रहती है कि रोज एक, कम से कम नहीं तो महीने 2 महीने में एक प्रोडक्ट नया लॉन्च होना चाहिए। करंटली 40 प्रोडक्ट है। मेरी वेबसाइट की लिंक अगर इसमें मैं सर बच्चों को प्रोवाइड करवा, आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो देखा आपने, देखिए ये वो प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसलिए सर से ये पोर्टफोलियो जानना चाह रहा था और आप सबके सामने जानना चाह रहा था, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आपको डायरेक्टली दिखते हैं, ये वो प्रोडक्ट है जो इनडायरेक्टली दिखते हैं। मींस आपने घर की छत देखी, आपने फॉल सीलिंग देखी, पर उस छत में बारिश के बाद पानी ना सीपेज हो। बहुत लोगों के घर की प्रॉब्लम होती है पानी सीपेज की, पर सर का ये केमिकल जो सर ने बनाया है, इसकी मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी। यूट्यूब में सर के चैनल में जब भी आप वीडियो देखें, कमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उस कमेंट्स का मतलब है किसी ने वो वीडियो देखा है, उसके बाद उसको अप्लाई किया है और उसमें सक्सेस पाई है। तो सर के वीडियो पर जाइए, आप कमेंट्स को भी पढ़िएगा, क्योंकि मैंने पढ़े इसलिए मैं आपको बड़े गर्व के साथ यहाँ पर एक बोल सकता हूँ कि आप कमेंट्स जरूर पढ़िए और वीडियो जरूर देखिए। सर दूसरा एक और बेसिक सवाल है, बस 2 सवाल है सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सर ये देश में या अपने क्षेत्र में बेचना, जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लघु उद्योग होते हैं, अगरबत्ती बनाना, ये सब बनाना। तो सर देखिए, आपने विविध क्षेत्र को तो ठीक है कवर किया, आपने मध्य प्रदेश को कवर किया, ये एक्सपोर्ट का कैसे ख्याल आया और इसकी लिंक आपको कहां से मिली? एक सतना में रहते हुए आपने इतने देशों से कैसे संपर्क किया और कैसे उन लोगों ने आप में फेथ किया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं ऐसे पहुंचा अपने इंटरनेशनल बायर्स तक, जब मैं प्रोडक्ट बनाता था तो अब केन्या में कौन कौन कंक्रीट ब्लॉक्स बनाता है जो मेरा पॉसिबल बायर हो सकता है, तो मैंने गूगल से लिस्ट निकाली, उसमें से व्हाट्सएप नंबर निकाले, उसमें उनको व्हाट्सएप किया। वेबसाइट है मेरी, वेबसाइट के थ्रू लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, फेसबुक पेज बनाया, यूट्यूब के वीडियो लोगों ने देखा। आप जैसे अफ्रीका केन्या जाइए तो आधा गुजरात है, हिंदी समझने वाले लोग भी बहुत हैं। आप सऊदी जाइए, दुबई जाइए, बांग्लादेश जाइए, नेपाल जाइए, तो यहाँ पे लोगों ने यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखा और मेरे को इंक्वायरी करी। तो अपने तो बाप दादा ने भी कभी एक्सपोर्ट नहीं किया था। पहली बार एक शांतिलाल वारिया जी हैं, गुजरात के एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो केन्या में 50 साल से बसे हुए हैं, उनकी लिमिटेड कंपनी है। तो उन्होंने मेरे को बोला, जेटली साहब मेरे को आपका केमिकल चाहिए, सैंपल भेज सकते हैं क्या?
तो यहाँ से भेज सकते हैं। मैंने ढूंढा तो मुंबई में गुजराती भाई मिला, बोले सर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर उसने बोला आप MSDS भेजो। वो क्या होता है, अपने को पता ही नहीं MSDS क्या होता है, TDS क्या होता है। ढूंढते ढांढते सब मिला गूगल में, सब बना के भेज दिया उन्होंने। एयर कार्गो से सैंपल भेजा, विद इन अ वीक वो ऑर्डर कंफर्म हुआ। अभी पिछले 4 सालों से लगातार जाता है। फिर इसी तरीके से सऊदी के कस्टमर मिले। क्योंकि मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे ना, मैं यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके देखता हूं तो लोग बांग्लादेश में फॉलो करते हैं, सऊदी में, पाकिस्तान में, नेपाल में, कई जगहों पे लोग देखते हैं। और कोई भी बिजनेस करना, देखिए आज जो अपन बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर स्किल पे, मैं दिन भर अपने चैनल पे उसी पे ही बात करता हूं। अगर आप देखेंगे एक आदमी ईंट बना रहा है। अब ईंट बनाना आप समझ लो मून मिशन जैसा है। किसी की बातों में आके कभी बहुत जल्दी ऐसे प्लांट, किसी का प्लांट हो, उसका एक आधारभूत ढांचा होता है कि कोई बिजनेस चालू करने के पहले तो बिजनेस आपको पेपर में प्रॉफिट देना चाहिए। उसके बाद ही आप जाकर उसको किसी लैंड में लगाना। जब तक आप सारा ठोक बजा के कोई भी धंधा करना, तो उससे मिलते जुलते बिजनेसमैन के पास जाके बोले नौकरी कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कमा रहा है। वो आपको एक्चुअल सिखाएगा, उसके चेहरे का हाव भाव, उसका काम, वो कहां से माल खरीदता, कितने में माल बनाता, कितनी मजदूरी, बड़े माइन्यूट खर्चे होते हैं बिजनेस में। आप सीए के पास जाओगे ना, सर वो फ्लाई ब्रिक का प्लांट लगाना है। हाँ, आप गुजराती भाई लोग के पास आज जाओ, आप इंक्वायरी डाल दो आज इंडिया मार्ट पे, इंटरेस्टेड फॉर दी फ्लाई ब्रिक मशीन, आपको 10 लोग कॉल करेंगे। कैसे समझाएंगे? भैया बहुत अच्छा धंधा है, आप मान के चलो बहुत अच्छा धंधा है। रोज का 10,000 ईटा बनाओगे, 1 रुपया भी कमाओगे तो महीने का 3 लाख आएगा, साल का 36 लाख आएगा, 2 साल में आउट ही आएगा। जब खोलोगे ना तो 6 महीने में मारुति भी बिक जाएगा। उसको अपनी मशीन बेचनी थी। आप पेवर ब्लॉक बनाने जाइए, पेवर ब्लॉक्स आप लोग के कैंपस में पूरे पेवर ब्लॉक्स लगे हुए, आप देखिए। ये पेवर ब्लॉक का आज इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप कैसे करो? मशीन वाले के पास जाओ, ही इज अ गुड वेल्डर, उसको टेक्निकल कुछ नहीं पता है कि M10 की कंक्रीट कैसे बनती है, M20 की कैसे। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप MBA और कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप नहीं कर सकते। यार मैं तो 12वीं पास आदमी हूं, मैं तो कॉलेज भी नहीं गया। ये और बात है, पता नहीं कुछ लोगों ने मुझे अभी PhD देने के लिए बुलाया गोवा में 23 तारीख को। तो कोई मानद उपाधि होती होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है PhD उसके बाद में सुनील सर ने बताया था तुम डॉक्टर धर्मेंद्र जेटली हो जाओगे। तो आप कोई, जैसे यहाँ पे एक आध बार मेरी सुनील भैया से भी चर्चा हुई कि हम यहाँ पे विट्स में भी एक कोशिश करें, एक कंक्रीट प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालें। उसमें क्या होगा, जो भी स्टार्टअप है बंदा, यहाँ पे आप आओ, कैसे सिखाते हैं, कैसे बनता है कंक्रीट प्रोडक्ट, कैसे बिकता है कंक्रीट प्रोडक्ट। जब आपको कोई 10 रुपए